आज आप इनको अंदर ले लोगे तो मैं, अधिकतर महिलाएं कौन सी धमकी देती हैं, कह रहे मायके चली जाऊंगी। चली जाओ। बोले अगर आज इनको अंदर बुलाए तो हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे। कहाँ चली जाओगे? बोले मायके चली जाएंगे। अरे बड़ी गजब है। कहा भाई है छोटा, कहा कोई ना, आज इसको अंदर नहीं आने देंगे। सारा दिन दिल्ली खरताल घूमता रहता है और शाम के समय भोजन के लिए घर याद आता है। जहां कीर्तन करते हैं वहीं खा लिया करें। अच्छा, इसीलिए नियम है कि ये कीर्तन वालों को भोजन करा दिया, अच्छा करिए। हाँ, पता चले घर जाओ बीवी दरवाजे न खोले तो ये तो फिर भूखे मर जाएंगे। और ये कीर्तन वाले भी कोशिश करें अपनी पत्नी को साथ में लेके आवे। बनवा लेते हो? किसी दिन डंडा चलेगा फिर पता चलेगा। रोज यही करोगे? हाँ, या तो फिर पैसा ले आके उनके हाथ में दे दो, तो फिर तो रात में चाहे जितने बजे आओ कोई दिक्कत नहीं। रात्रि के समय दरवाजा न खुला, भैया भाभी आपस में झगड़ा कर रहे थे। ठंडी का समय था, कई बार दरवाजा खटखटाया तो भाभी वो अंदर से गुर्रा करके बोली, वहीं बैठो। अब करें क्या बेचारे? बाहर एक बेंच पड़ी थी, ठंडी का समय, बिना बिस्तर के वहीं बाहर बेंच पर से सिकुड़ रहे थे। तो भाई है, बर्दाश्त न भया तो छत पर चले गए और छत पर से देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। और भाभी झूठ मूठ का सोई थी, उनकी पत्नी है, झूठ मूठ का खाली नेत्र बंद किए थे। ये बाहर निकल करके आए तो एक कम्बल था, लेकर के ऊपर से ही फेंक दिया उन्हीं के ऊपर। तो देखा तो भैया को देख करके हाथ जोड़े, बोले बड़ी कृपा है। और कम्बल ओढ़ करके सो गए। और तब तक भाभी भी, अब जब ये गए लेट गए तब वो उठी और उठ करके आई। बाहर देखा कि कुछ देने गए थे, दिया क्या है। और जो देखा तो ये कम्बल ओढ़े सो रहे थे। बोले अच्छा रुको मामा, हम तुमको सुलाते हैं। और जैसे वो कम्बल फेंके थे वैसे भाभी ठंडी के समय में, हाँ बड़ी होशियार है भाई, क्या बात है, पूरा तरीका इनको आता है। भाभी ने बाहर से ही वैसे जैसे भाई ने कम्बल फेंका था वैसे भरी बाल्टी पानी एक जोर से छपाक से फेंका, सो सारा कम्बल सीताराम हो गया। और वहीं से कहा कि हट जाओ नहीं तो बाल्टियां फेंक कर मारेंगे, चले जाओ, यहाँ कसाई जैसा खाते हो, शर्म नहीं आती है। और तब तक भाई आया तो आपस में ऐसा लगा कि दोनों भैया और भाभी में झगड़ा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे थे। नरसिंह मेहता ने सोचा कि हाय हाय, आज मेरे कारण भैया और भाभी, भैया में झगड़ा हो जाएगा, कहीं आपस में इन लोगों का विवाद न हो जाए। तो हाथ जोड़ करके कहा कि भाभी झगड़ा मत करो, आज के बाद इस घर में कभी लौट करके नहीं आएंगे। चले गए और गए तो एक शिव जी का मंदिर था, वहीं बैठ गए। दिल में अपमान बहुत था, ग्लानि भरी थी, सो वही शिवपिंडी पकड़ करके रोने लगे। बहुत रोए और इतना रोए कि मानो आंखों से उस शिवपिंडी का अभिषेक हो गया, पूरा शिवपिंडी भीग गया। बोले बाबा से बर्दाश्त न है, साक्षात वहां प्रकट हुए। बोले नरसिंह क्या चाहते हो? जो कहोगे आज वो तुमको मिलेगा। नरसिंह कीर्तन करते करते समझ गए थे, कहा कि प्रभु अगर आप कुछ हमको देना चाहते हैं तो हमको उस रास का दर्शन करा दीजिए। जिस रास को भगवान ने किया था उसी रास का दर्शन करके देख करके मरना चाहता हूं। जीने की अभिलाषा तो नहीं है, पर एक बार जीवन में वृंदावन धाम दिखा दीजिए, वो रास का दर्शन करा दीजिए। भोले बाबा ने कहा कि उस रास में तो हम भी जा नहीं पाए थे, लेकिन तुम कह रहे हो तो वहां तक पहुंचा देंगे, पर रास में सम्मिलित भगवान की कृपा, राधा रानी जी की कृपा के बिना नहीं मिल पाएगा। कहा दूर से हम दर्शन करके चले जाएंगे। रात्रि के, आप सब जानते हैं, गौरी वृंदावन की कथा जानता होगा। आज भी रात्रि में वृंदावन में 12 बजे कहते हैं कि जिनके घर भी वहां है सब अपने कपाट बंद करके रहते हैं, कोई जाता नहीं, सबको बाहर निकाल दिया जाता है। जो रात्रि का 12 बजा तो रास प्रारंभ हो गया। नरसिंह मेहता बाहर ही एक वृक्ष की डाल पकड़ करके वो देख रहे थे। और भगवान तो लीलाधर हैं, और जिसके साथ भोले बाबा हो जाए फिर उसको बात ही क्या है। जो भोले बाबा का आशीर्वाद था, तुरंत भगवान नाचते नाचते और नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके घसीट करके रास में सम्मिलित कर लिया। और वो रास उनकी जिंदगी का आखिरी रास था। फिर इसके बाद यह धरती, यह धराधाम छोड़ करके चले गए। क्या हुआ, कौन कैसे हुआ, ये कोई जानता नहीं है। यह अंतिम नरसिंह मेहता की कथा है। तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कोई रास हमको भूल से भी देखने को, दर्शन करने को, अथवा को कोई रसिक भक्त भगवान की उस रास की कथा सुनावे
ये आपको जीवन का सबसे अमूल्य धन मिला आज रास में आपका। और जो तो गोपी बन करके नाच ली, हाय हाय उसके भाग्य का कहना ही क्या है। पर जो संकोच कर गई इतनी, अरे स्त्री तन पाने के बाद भी आप गोपी बनना न सीखे तो आप अपने पति की पत्नी क्या बनना सीखोगे? आएगा नहीं जल्दी। क्यों? ये समर्पण का खेल है। स्त्री तो समर्पण का धर्म जानना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहीं रास का चित्रण चले तो पुरुष को भी पुरुषत्व भूल जाना चाहिए। अरे जब हमारे देवाधिदेव भोले बाबा वो पुरुषत्व भूल करके उस रास में सम्मिलित होकर के नाचने की जिज्ञासा कर सकते हैं, हम लोग भोले से तो बड़े नहीं हैं। अब एक बार कह दीजिए राधे राधे ना, वही वाला राधे राधे। अरे जोर से बोल दीजिए, और जोर से, पीछे वाले नहीं बोलेंगे राधे राधे। समझ तो गए होंगे कि काहे को राधे राधे हैं। थोड़ी सी कथा है क्योंकि आज विवाह तक की लीला सुनानी है, बहुत संक्षेप, क्योंकि आप लोग समय हमको 1.5 घंटे भी ढंग से देते नहीं हैं। और यह 4 घंटे भी कथा कही देखो, भाव में डूबने के लिए उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा भाई। नदी तक पहुंचोगे तब न डूबोगे, और हम लोग किनारे ही रह जाते हैं। आइए, बड़ी सुंदर दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। आगे चल करके भगवान ने विद्याधर और शंखचूर्ण का भी उद्धार किया है। वरुण ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ की एक घटना सुंदर सी आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति, एक संत, एक महात्मा, जिनका नाम बचपन से उनके पिता ने ही पैदा होने से पहले ही इतना खराब रख दिया कि आज तक ऐसा कोई बाप अपने पुत्र के बारे में सोच ही नहीं सकता। अष्टावक्र नाम सुने हैं? अष्टावक्र का मतलब 8 जगह से जो टेढ़ा हो। ये विद्याधर नाम का सर्प है। सब लोग एक बार देव यात्रा के लिए गए थे और जो वन में ही बैठ करके ये सब भजन चिंतन करते रहे। और रात्र में जब इनको लगा कि विश्राम करना चाहिए तो सब तो विश्राम कर रहे थे, और इधर नंद बाबा अकेले एक किनारे में जाकर के विश्राम कर रहे थे। एक अजगर आया और इनको निगल लिया, पैर सहित पैर में पैर चढ़ा करके। ये देखिए दोष है, सोने वाले अधिकतर करके ऐसे पैर में पैर रख करके सोते हैं। ये कथाएं तो सब ऐसी हैं कि आपके पूरे जीवन को सुधार दें। जो व्यक्ति पैर पर पैर रख करके सोता है वो अपने दरिद्रता को निमंत्रण देता है। नहीं करना चाहिए। तो पैर पर पैर सो करके रखे थे, मानो यह भी सिखाने के लिए ये लीला है, यह चरित्र है। एक अजगर आया और दोनों पैर इकट्ठा था, बंधा हुआ था। सो उस अजगर ने इनको नंद बाबा को निगल लिया। केवल हाथ और सर बाकी रह गया। छटपटाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान तब तक गए, उस अजगर के मस्तक पर अपना पद प्रहार किया। पैर रखा ही था तब तक उसका शरीर छूट गया। नंद बाबा बाहर निकल करके आए, उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और कहा कि हम विद्याधर नाम के गंधर्व हैं, श्राप के कारण ऐसा हुआ। तो कथा सुनाई कि उद्वल नाम के एक मुनि थे और इनके शिष्य थे, इनका नाम है कहोड, कघोड भी कोई कहते हैं। तो कहोड मुनि ये इतने अपने गुरु की सेवा की कि बहुत कम समय में गुरुदेव ने सारी, उद्वल मुनि ने सारी शिक्षाएं इनको दे दी, सारा वेद वेदांत पढ़ा दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी इनके साथ कर दिया। पुत्री का विवाह हुआ। अब ये पुत्री भाई पंडित की बिटिया, बड़े वेदज्ञ। तो इनके यहाँ जब कघोड़ मुनि के यहाँ इनकी जो धर्म पत्नी है, जब गर्भ में बालक आया तो इनके कघोड़ मुनि के जो आगे के 2 दांत थे वो टूटे हुए थे। तो दांत टूटे होने के कारण इनका जो मंत्र है वो स्पष्ट नहीं होता था। तो पेट में जो बालक था उसका करीब 9वां महीना ही चल रहा था और अंदर से उसने कहा कि अशुद्ध पाठम किम करिष्ये, माने अशुद्ध पाठ क्यों करते हो। अब ये अशुद्ध पाठ तो नहीं कर रहे थे, पर दांत टूटा था, इसके कारण मंत्र अशुद्ध हो जाता था, मात्रा दोष निकलता था। तो कई बार जब कहा तो इनको बड़ा क्रोध आया कि हम अशुद्ध तो बोल नहीं रहे, लेकिन ये बड़ा पंडित बनता है अपने आप को। बोले जब गर्भ के अंदर हो इतने टेढ़े हो तो बाहर कितने टेढ़े हो, जाओ अष्टावक्रो भव। और जो पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े ये पैदा नहीं हुए थे। इसके पहले विदेहराज जनक के यहाँ इनको बुलाया गया, कई विद्वानों को बुलाया गया था और वहां शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको इसी नदी में डुबो दिया जाएगा।
ये कथा हम आपको कुछ एकांश बताए थे, और प्रश्न वही था कि यह सही है कि वह सही है। इसी प्रश्न को लेकर के सब हार जाते थे तो ले जाकर के उसी नदी में डुबो देते, सरोवर था, सरोवर में डुबो देते थे। जब अष्टावक्र पैदा हुए तो ये खेल खेल में बच्चों ने कहा कि तुम्हारे तो बाप ही नहीं है। मैया से पूछे हमारे पिताजी कहाँ गए? बोले जनक जी के यहाँ शास्त्रार्थ करने गए, सो लौटे नहीं। तब ये गए तो वहां एक बंदी था, वही शास्त्रार्थ करता था, जो हार जाता था उसी सरोवर में डुबो देता था। जब ये गए तो शास्त्रार्थ में तो सबसे पहले इनकी हंसी उड़ाई। तो इन्होंने कहा कि क्या, अब एक शब्द बड़ा प्रतिबंधित है तो नहीं कहेंगे, डरो मत। नहीं नहीं, हमको जेल थोड़ी भोगना है। आजकल जो एक जाति प्रतिबंधित कर दी गई है, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। तो कहा कि क्या ऐसी सभा लगाए हो जो केवल चमड़ी की पहचान करते हैं। और जो राजा को यह बात जनक जी को कहा तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे यहाँ सब ऐसे ही हैं? बोले चमड़े की जो पहचान करे वही वही है। तब इन्होंने कहा कि कैसे कह सकते हो? तो कहा हमारा ज्ञान तो आप देखते नहीं। यहीं से एक बात चुरा ले गई है कि जात पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान। ऐसा नहीं है, आपको ज्ञान है वो अलग विषय है, पर वो भी जाति तो जाति ही है। जाति को छिपाना अपनी माँ को कलंकित करने जैसा है। आप जिस जाति में हो, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, वो छिपा करके आप दूसरी जाति बन जाओगे तो क्या आपकी माँ कलंकित नहीं भाई? और ऐसा नहीं कि आप 1000 साल तक इसी जाति में रहोगे। आप आज नहीं तो कल बदल जाओगे। कर्म अनुसार आपका वह सब कुछ बदल जाने वाला है, रूप स्वरूप जाति धर्म सबका सब। तो फिर किस बात की ईर्ष्या है? अभी हमको भगवान ने जहां जिस रूप में बनाया है, हम ईर्ष्या करेंगे तो उसी जिस जाति से हमको ज्यादा द्वेष होगा उसी जाति में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तब इन्होंने शास्त्रार्थ किया, वो बंदी हार गया तो कहा अब इसको भी इसी सरोवर में डुबोइए। जनक थोड़ा विलंब कर रहे थे तो कहा तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो। जो राजा राज्य न्याय करने में विलंब करे वो राज्य का अधिकारी नहीं है। बाद में उसी सरोवर में जब डुबोने के लिए कहा गया तो कहा देखो सब गए हैं, अब वापस आ रहे होंगे। सबके सब वापस आए। बाद में इनके पिता प्रसन्न हो गए, कहा तुमने हमको बंदी गृह से छुड़ा लिया तो आज से तुम पूरे अंग सहित हो जाओगे, अब तुम कुरूप नहीं रहोगे। तो एक सबंगा नदी है बिहार में, और उसी में कहा कि आप स्नान करो। सबंगा नदी में स्नान करने के बाद जब बाहर निकले तो पूरे अंग से युक्त हो गए। यह दिव्य चरित्र सुनाया आगे चल करके। कंस के यहाँ एक दिन देवर्षि नारद पहुंचे और कहा कि क्या बार बार आप एक से एक दैत्यों को भेजते हो, सब मर जाते हैं। तो बोले होशियारी यही है कि उसी को यहाँ बुला लो जिसको मारना चाहते हो, और यहीं बुला करके मार डालना। तुम्हारे यहाँ एक धनुष है, धनुष यज्ञ रचना कर दो और उसी में बुलाओ, और यहाँ तो तुम्हारे पास एक से एक सैनिक हैं। सारा मंत्र तंत्र बता करके और चले गए। कृष्ण भगवान के पास आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि वहां सब बताया है, सारी व्यवस्था कर दी। कहा प्रभु क्या करें? आप यहाँ बंसी बजा रास रचाए बैठे हो और वहां जो समाज में त्राही त्राही मची हुई है, आप ऐसा करो वहां पहुंच करके अब ये बंसी का बजाना छोड़िए और कुछ काम करिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। उधर कंस ने अक्रूर को दूत बना करके भेजा और यहाँ आए। रात्र भर अक्रूर से नंद बाबा की चर्चा होती रही। सुबह जब उठ करके तैयार हो करके चलने लगे, यशोदा मैया को पता था कि आज के बाद कन्हैया वापस लौट करके नहीं आएगा। माँ बहुत दुखी थी, रो रही थी, पर सोचा कि जाते समय लाला हमारा जा रहा है, सोच रहा है कि उत्सव देखने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम उसको दुखी नहीं करेंगे। तो मैया सुबह उठा करके उनका श्रृंगार कर रही थी। केस बनाने के लिए पीछे गई, सोचा कि अब इसको इसके सामने नहीं पड़ेंगे, ये हमारा ऐसा मुरझाया चेहरा देखेगा तो कन्हैया बड़ा दुखी होगा। सो पीछे जा करके केस बनाने जो कंघी करने लगी। उनको लगा कि आज अंजन भी पीछे से ही लगा देंगे, तो पीछे से मुंह ऊपर उठाया और अंजन लगाया, और जो अंजन लगाया तो दोनों के नेत्र टकराए, और जो नेत्र से नेत्र मिले तो मैया के आंसू झलक पड़े। जो आंसू बहे तो कहा मैया रो रही हो? कहा क्या करें लाला, पता नहीं क्यों ऐसा मन को लगता है कि आज तो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा।
ये माँ का हृदय है। मैया तो सब कुछ जानती है। माँ का कोई लाल बाहर हो और वो भूखा प्यासा अथवा तो कष्ट में हो तो मैया जान जाती हमारे बेटे पर कोई न कोई संकट जरूर है। माँ ने कहा कि आज तू जा रहा है तो वापस आएगा नहीं। कहा परसों आगमिष्यामि, मैया सच कह रहा हूं परसों आ जाऊंगा। जो यह कहा मां से विदा लिए चल दिए। गोपिकाओं ने भी बहुत रुदन किया। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, अरे विधाता तुझको दया नहीं आती, हमने अभी इनको पेट भर के जी भर के देखा भी नहीं है और तू हमसे छुड़ाने के लिए चलाया। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूरस तुम अक्रूरास्याख्यास्ते स्मः, कहा तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए। और बाद में अक्रूर रथ पर कृष्ण और बलराम को बैठा करके चले। गोपिकाओं ने सोचा कि अब इनके विरह में जीने से अच्छा है कि मर जाए, तो सब की सब गोपिकाएं लाइन से जिधर से रथ निकलना था मार्ग में लेट गईं। कहा अरे अक्रूर, वैसे भी हम इनके विरह में मर ही जाएंगे, इतनी कृपा हम पर और कर दो, यह रथ हमारे हृदय के बीचों बीच निकाल दो, शायद इस रथ की चोट से हमारे प्राण निकल जाएं। अक्रूर रथ बचा करके सबको लेकर के चले गए। गोपिका पीछे पीछे भागी। कुछ दूर तक तो रथ दिखाई दिया, फिर रथ दिखना बंद हो गया तो धूल दिखाई दे रही थी। ध्वज दिखाई दिया, फिर केवल धूल दिखाई दे रही थी। ये सब गोपिकाएं वहां विरह करती हुई रोने लगी। कोई कोई गोपिकाएं तो वापस ही नहीं आई। यह दिव्य चरित्र श्रवण करा, एक से एक चरित्र है, कहां तक कहे जाएं। भगवान वहां पहुंचे तो जो पहुंचे तो पीछे से नंद बाबा भी अपने गोप ग्वालों को साथ लेकर के वहां पहुंच गए। तब तक कहा कि आप हमको यहां उतार दीजिए। भगवान तो उतर गए, कृष्ण और बलराम उतर गए, उधर से ग्वाल सखा भी आ गए। और तब तक इन ग्वाल सखाओं को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इन ग्वालों ने कहा कि लाला तेरे वस्त्र तो बहुत सुंदर सुंदर है और हम लोग तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो व्यवस्था करते हैं। तब तक दिखाई दिया एक धोबी का घर दिखाई दिया और जो कपड़े साफ करके प्रेस करके रखा हुआ था। तब तक ये पहुंचे, बोले मामा राम राम। बोले काहे के मामा, क्यों मामा कह रहे हो? ऐसे कोई किसी को मामा कह देता है? बोले मामा के गांव का सब मामा ही होता है, अब तुम भी मामा हो, किसी भी बिरादरी के हो तो क्या हुआ, तो मामा हो तो मामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और तब तक इसने कहा कि चले जाओ यहां से, नहीं तो अभी देंगे उल्टे हाथ। और भगवान ने कहा अच्छी विद्या बताई। सो भगवान आओ देखे न ताऊ उछल करके जो उल्टे हाथ की एक दिए सो उसकी गर्दनें कट करके बाहर चली गई। बोले सब ग्वालों से कहा कि जितने जिसको लगे बढ़िया कपड़े वो सब ले लो। सब अपने अपने वस्त्र लिए पहन लिए। तो अब कंस के कपड़े और छोटे छोटे ग्वालों को ऐसा लगे जैसे खंभे में टांग दिया गया हो। एक खेत में टांगा जाता है चिड़िया उड़िया डराने के लिए, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? धोख। हाँ वाह वाह वाह, ऐसे लगा। अब हाथ ऐसे करें तो एक एक बीता एक एक हाथ वो बाहर लटके रहे। बोले लाला कपड़े तो बड़े चमकदार हैं पर एक तार के नाए हैं। तो बोले चलो अभी तार के बनाते हैं। भगवान लेकर के चले। तब तक एक दर्जी का घर दिखाई दिया और जो भगवान बोले राम मामा राम राम। बोले प्रभु आगे कुछ मत कहियो, धोबी वाला देख चुके हैं और उल्टे हाथ की कहीं इधर भी पड़ गई तो अपने सीताराम हो जाएंगे। हम सब के बनाए देते हैं। सबका कपड़ा कहा उतार दो, उतार करके दिया। बहुत जल्दी कई वहां कारीगर थे, सब ने मिल करके बढ़िया दिव्य दिव्य वस्त्र उतारे। यहाँ 3 दिन की लीला है। तो भगवान दूसरे दिन तो वह विश्राम के देश फिर निकले, नगर भ्रमण करते करते आए और आ करके देखा तो जहां धनुष मगशाला थी वहां पहुंचे। किसी ने कहा कि अंदर नहीं जाने देना, ये बच्चे नुकसान पहुंचाएंगे। बोले ऐसा वैसा धनुष थोड़ी है, यह ऐसा धनुष है पहले तो इसको कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो कंस को छोड़ेगा नहीं, मारेगा वही, ये पक्का है। बोले ये जाए तो सही, तोड़ ही नहीं पाएंगे, उठा नहीं पाएंगे, तोड़ने की तो बात छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण अंदर गए और अंदर जाकर के दाऊ दादा ने कहा कि लाला देख तो सही, धनुष तो बड़ा चोखो दिख रहे और उठा के नेक देख। और जो भगवान से कहा नेक देख उठा के, भगवान तो तुरंत पहुंचे, उठाया, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा। सब दो बीच में से 2 टुकड़े हो गया और जो 2 टुकड़े हुआ हाहाकार मच गया। आ गया तारनहार, आ गया तारनहार, आ गया। अब तो ये हम लोगों को बचाएगा। और जो ध्वनि सुनी तो चारों तरफ हल्ला जो मचा, सैनिक आए, युद्ध होने लगा। सबको मार करके भगवान ने
एक ठिकाने लगाया। एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी था, भगवान उससे मल्ल युद्ध किए, मार करके दोनों दांत उखाड़ करके एक दाऊ दादा और एक कृष्ण भगवान लेकर के चले। जो रंग स्थल पर पहुंचे, चारूण मुष्टिक तोषक ये सब के सब वहां इकट्ठा थे। मल्ल युद्ध होने लगा। अब मल्ल युद्ध हो रहा था। पहले तो भगवान ने कहा कि अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज करो, आप लोग 40-40 साल के बढ़िया पट्टा और हम लोग 8-8 साल के छोटे छोटे बालक, ऐसे कैसे युद्ध करोगे? बोले हमने तुम्हारा बहुत सुना है, अब लड़ाई तो होगी। पकड़ लिए भगवान ने, एक एक को पटकना शुरू किया। और तब तक दाऊ दादा से कहा कि दादा इन मामा के सैनिकों को तुम देखो, हम मामा को देखते हैं। भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके गए, 16 सीढ़ियां चढ़ करके कंस के पास पहुंचे और पहुंच करके केस पकड़ लिया। जो केस पकड़ करके घसीटे तो उनके जो मुकुट था वो नीचे ढुलक करके चला आया। कंस ने कहा कि लाला बहुत दर्द हो रहा है, कम से कम केस तो छोड़ दे। बोले मामा जिस समय आपने हमारी माँ के केस पकड़ करके घसीटे थे और मैया कह रही थी, बार बार चिल्ला रहे, छोड़ दो भैया छोड़ दो, आपको क्या दया आई थी? और इतना ही नहीं, अच्छा कहीं भी यह नहीं है कि भगवान ने कंस को एक आध झापड़ मारा हो, मारे नहीं है, एक ही काम किया। बोले जोर से पहले तो पटक दिया और पटक करके उछल करके छाती पर विश्व भारम अर्जित, पूरे विश्व का भार लेकर के भगवान कंस की छाती पर टूट पड़े। क्यों? मामा को मारना नहीं चाहिए। कई बार होता है लोग प्रथा कुरीति है, मामा भांजे के पैर छू लेता है, छूता है कि नहीं छूता? छूता है, छूना नहीं चाहिए। क्यों? बोले जिस कोख से आपकी माँ ने जन्म लिया है उसी कोख से मामा ने भी जन्म लिया है, तो जितना दर्जा माँ का है उतने मामा का भी है। और इसमें 2 माँ है, उसमें कुछ है ये नहीं तो क्या मामा का 2 माँ उसमें लगे हुए हैं। और ऐसे करके मामा का भी उद्धार किया, कूद करके उसका गोविंदाय नमो नमः जा करके बाद में भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया। मैया के पास बैठ करके गोदी में कहा कि माँ मेरे जैसा अपराधी शायद ही कोई बालक हो। अरे इस संसार में अगर माँ बाप की कोई सेवा न कर पाया तो धिक्कार है उसके जीवन को। उसको अपनी माता पिता की तो कम से कम रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। बाला वयम तुल्यबलम, कहा हमने आपकी कोई सेवा नहीं की, आप हमारी सेवा से वंचित रहे, हमारे अपराध को क्षमा करें। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम, जो इनकी सेवा सुरक्षा नहीं करता वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। धर्म तो यही कहता है कि व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करे। क्यों? बोले माता पिता से बढ़ करके, अरे माँ से बढ़ करके तो भगवान भी नहीं होता जी। तो माँ की सेवा न किया तो फिर किया क्या? आगे चल करके भगवान उज्जैनी में जाकर के विद्यार्जन करते हैं और 64 विद्याएं, बहुत कम समय 64 दिन में सारी विद्याएं सीख करके पुनः आए। और आ करके यहाँ एक लीला उद्धव को ब्रज भेज करके भी यह चरित्र श्रवण कराया। उद्धव को भेज दिया। गोपिकाओं को प्रेम था, वो प्रेम की पराकाष्ठा पार कर गई थी और उद्धव जी ज्ञान में पारंगत थे। तो देखो ज्ञान तब तक सही नहीं माना जाता जब तक प्रेमी न हो। अगर प्रेमी नहीं है तो ज्ञान लिए रहेगा तो केवल उसको अहंकार ही अहंकार रहेगा। तो भगवान जानते थे कि उद्धव के अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, तो प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया, कहा जाओ आप ब्रज चले जाओ। और बड़ी सुंदर गजब प्यारी सी लीला है, वहां भेजे। और भेज करके जब उद्धव 6 महीने लग गए वापस लौटे तो वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु विचक्षिण, कहा अब इन गोपिकाओं के को ज्ञान देने की सामर्थ्य नहीं है, अब इनके तो चरण की धूली अपने मस्तक पर रख लें। और उन गोपिकाओं के चरण रज रख करके अपने यहाँ वापस आए। बाद में कन्हैया से कहा कि कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है। भगवान ने वह लीला दर्शन कराई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम और ये गोपिकाएं अलग नहीं हैं, हम और जो हम हैं वही राधा है, जो राधा वही हम हैं, यानी इन गोपिकाओं से भगवान अलग नहीं है। दिव्य चरित्र सुनाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
हाँ ठीक है, आधे घंटे तो चल ही सकता है। आगे चल करके हस्ती और प्राप्ति भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की